आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल ये शक्कर पारे की रेसिपी। आप इन शक्कर पारे को गेहूं के आटे से बना के तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारे से आपके शक्कर पारे घर पर बनके तैयार होंगे। एक भी शक्कर पारे आपके कढ़ाई में नहीं खुलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम शक्कर पारे बनाना, जो कि झटपट से बनके तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सबसे अच्छी बात यह है आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और ये मार्केट वाला आटा है। इसे छानकर अच्छे से आप ले लीजिए और इसी से आज हम शक्कर पारे बना के तैयार करेंगे। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं। इन्हें क्रिस्पीपन बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच आपको सूजी डालना है। सूजी को इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और अब सूजी को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने तिल का इस्तेमाल किया है। ये सफ़ेद वाला तिल है। अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 1/4 कप आपको घी लेना है। अब घी से शक्कर पारे बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। वैसे तो आप तेल से भी बना सकते हैं, अगर घी डालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनेंगे। यहाँ पे एक बर्तन लेना है, इसमें लेना है आधे कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। साथ में हमें लेना है दूध। यहाँ पे हमें 1/3 कप दूध लेना है। बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब चम्मच की सहायता से हम इसे चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी चीनी को घोल लिया है, बस हल्के हल्के छोटे छोटे क्रिस्टल इसमें रह गए हैं। वैसे तो चीनी अच्छे से घुल के तैयार हो गई है और अब हम इसे देखें इसी तरह से इस साइड रख देते हैं और चलिए अब आटा लगा लेते हैं। तो जो मोयम हमने डाला था उसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि मोयम हमारा चारों तरफ अच्छे से लग जाए और इसे हम चेक कर लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लेंगे कि एकदम परफेक्ट मोयम है कि नहीं। और इसमें बहुत ज़्यादा मोयम की ज़रूरत नहीं रहती है, तो टाइट हाथों से आप इस लड्डू को बांधेंगे तभी बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा। दूध और चीनी के कारण इसमें मोयम कम लगता है। तो बस इस तरह से अब दूध और चीनी को डाल के इसका एक टाइट डो लगाएंगे। डो को भी आपको टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। अगर आपने सॉफ्ट लगाए तो शक्कर पारे खुलने का चांस रहेंगे। तो बस इस तरह से एक टाइट डो लगा के आपको तैयार करना है और देखें 2 से 3 मिनट में ही ये जो डो है लग के तैयार हो जाएगा, एकदम टाइट टाइट। और जितना दूध चीनी हमने लिया था वो सारा लग गया है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये शक्कर पारे जो हैं बनके तैयार होंगे। अब देखें डो को मैंने कितना टाइट लगाया है, एकदम परफेक्ट ये डो लग के तैयार हुआ है और इस तरह से ही रहता है ये डो। अब आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए ढक के रख दो डो को, 5 से 10 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो 10 मिनट के लिए भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 10 मिनट में क्या होगा, हल्का सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और इससे शक्कर पारे जब बनाएंगे बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। तो बढ़िया सा डो यहाँ पे लग चुका है। डो को मैंने 2 लोइयाँ तैयार की हैं, क्योंकि ये बहुत पतले नहीं बनते हैं, हल्के से ये मोटे बनते हैं। तो बस इस तरह से मैंने 2 लोइयाँ बनाई और इस तरह से मैंने इसको मसला और थोड़ा सा चिकना किया और फिर इसे बेल कर तैयार किया, क्योंकि ये फटता बहुत है। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा अच्छे से इसे मसला है हाथों से। अब लोई बनाकर इसे बेल लेंगे। किनारों पे ये इस तरह से फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसे बेल कर तैयार करना है। तो देखें इस तरह से मैंने बेल के तैयार कर लिया है। हल्का ये मोटा है, एकदम पतला नहीं है। किनारों को हम कट कर देंगे और फिर इस तरह से लंबे लंबे साइज़ के इन्हें काट लेंगे। यहाँ पर आप शक्कर पारे को चौकोर में काट सकते हैं या फिर तिकोन में। मैंने थोड़ा सा चाकू को तिरछा रखा और तिकोन साइज में इन्हें काट के तैयार किया और किनारे वाले पार्ट हटा दिए हैं। बाकी देखें बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं।
तो बस इस तरह से इन्हें प्लेट में आप निकाल लीजिएगा और बाकी के भी बेल के काट लीजिएगा, जैसे मैंने काट के तैयार किए हैं। जब आप इन्हें काट के एक बार तैयार कर लेंगे तो तलने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया आपके शक्करपारे बनके तैयार होंगे। अब देखिए मैंने इनको भी त्रिकोण में इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब तेल गरम करने के लिए भी रख देते हैं, क्योंकि ये बनके तैयार हो गए हैं। देखें मैंने सारे बेल के काट लिए हैं। यहाँ पे मीडियम गरम तेल में हम इन्हें डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम में इन्हें नहीं डालना है, नहीं तो ये क्या होगा कि जल्दी से सिक जाएंगे पर अंदर से नहीं सिकेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आप धीमी आंच में, अगर लगे तो मीडियम आंच में इन्हें तलें। धीमी आंच में या मीडियम आंच में आपको इन्हें तलना है, फुल आंच में बिल्कुल नहीं तलना है। और इन्हें हमें इस तरह से धीरे से छोटी चम्मच की सहायता से हिला देना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। और जब ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाएं तभी हम इन्हें पलटेंगे। तो देखें कुछ इस तरह से जब ये सिक गए तभी मैंने इन्हें पलटा, और बस सारे इस तरह से मैं पलट ले रही हूँ। अब देखें इनमें कितने बढ़िया क्रैक पड़ रहे हैं, बढ़िया से ये सिक के तैयार हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है एक भी शक्करपारे ये खुल नहीं रहे हैं। क्रैक ज़रूर पड़े हैं इनमें पर ये खुलेंगे नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया बनके तैयार होंगे। और जो क्रैक इसमें पड़े हैं इसके कारण ये बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है इन शक्करपारे को आप त्योहार में बना के रख लीजिए, महीनों खाइए, जल्दी ये ख़राब नहीं होते। और अब देखें इनका पूरी तरह से हमने कलर चेंज किया है ताकि ये क्रिस्पी करारे से रहें। और इस तरह से जब कलर चेंज हो गया है तब मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी के भी तलकर तैयार करेंगे, बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। तो बस इस तरह से जितने बचे हुए हैं इनको भी हम डाल लेते हैं कढ़ाई में और तलकर तैयार कर लेते हैं। अब देखें इनका भी कलर चेंज हो गया है, ये भी बहुत ही बढ़िया करारे क्रिस्पी से दिख रहे हैं। और देखें बिल्कुल भी खुले नहीं हैं, बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। तो इनको भी अब हम निकाल लेते हैं इन्हीं के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी शक्करपारे की रेसिपी, जो कि झटपट से बनके तैयार हुई है और एकदम क्रिस्पी करारे से बने हैं। मिलते हैं इसी तरह से और नई वीडियो में हम।